भाग 4। भविष्य मालिका में लिखी गई हर एक बात पत्थर की लकीर है। सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, आसमान से आग बरस सकती है, पहाड़ की चोटी पर कमल खिल सकता है, मेरू पर्वत उत्तर से दक्षिण में जा सकता है, आग ठंडक प्रदान कर सकती है, लेकिन भविष्य मालिका में लिखी गई बात कभी गलत नहीं हो सकती। इस ग्रंथ में जितनी भी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं वह 100% सत्य हुई हैं और आगे के लिए जो कुछ लिखा हुआ है उसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस ग्रंथ की बहुत सी भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात महामारी, भारत देश आजादी के समय टूट जाएगा, भारत अंग्रेजों का गुलाम बनेगा, मुगलों का अत्याचार होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण आदि। यह सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। भविष्य मालिका में आगे की भविष्यवाणियां मुख्य रूप से भूखमरी, तीसरे विश्व युद्ध, सुनामी, तूफान, महामारी, भूकंप, अकाल, ज्वालामुखी आदि से संबंधित हैं। 2025 के बाद यह सभी आपदाएं विकराल रूप धारण कर लेंगी। तब बहुत से वैज्ञानिक यंत्र जैसे कंप्यूटर, सैटेलाइट आदि काम करना बंद कर देंगे। और दोस्तों, जो हमारे नए दर्शक हैं उन्हें मैं बता दूं कि भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह कई ग्रंथों का एक समूह है जिसकी रचना 600 साल पहले पंच सखाओं अच्युतानंद दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, जसवंत दास, शिशु अनंत दास ने भगवान के भक्तों के लिए की थी। भविष्य के बारे में चेतावनी देने वाला यह दुनिया का एकमात्र सटीक ग्रंथ है। यह ग्रंथ पंच सखाओं ने स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के आदेश से लिखा गया है। इस ग्रंथ की हर एक बात स्वयं भगवान की वाणी है, इसलिए इसमें लिखी गई किसी भी बात पर शक मत करना। इस ग्रंथ में लिखी गई बातों का जो पालन करेगा वही कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने में समर्थ होगा। दोस्तों, इस ग्रंथ के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और कलयुग का अंत होने वाला है। बहुत से लोग कमेंट करके बोलते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और कलयुग खत्म होने में अभी काफी समय है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि कलयुग की जो आयु है वह 4,32,000 वर्ष ही है, लेकिन बहुत सारे पाप कर्म जैसे जीव हत्या, भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या, गो हत्या, माता पिता की सेवा न करना, विधवा स्त्री के साथ गलत काम करना, दूसरे के धन का हरण करना, मांस मदिरा भक्षण, अतिथि सत्कार न करना, भाई भाई में बैर, झूठ बोलने, गंगा में नग्न स्नान करने, भगवान विष्णु की पूजा न करने से, तुलसी की पूजा न करने आदि अन्य पापों के कारण कलयुग की जो भोगने योग्य आयु है वह केवल 5,000 वर्ष ही है, न कि 4,32,000 वर्ष। युग चक्र के अनुसार पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अंत में कलयुग का आगमन होता है। वर्तमान समय में कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो चुकी है और युग संध्या का काल चल रहा है। किसी भी युग के अंत और एक नए युग के प्रारंभ के समय को युग संध्या या संगम युग कहा जाता है। मनुस्मृति के आधार पर कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी जाती है, परंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि मनुष्यों के घोर पाप कर्मों के कारण इस आयु से 4,27,200 साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग आयु केवल 4,800 साल की ही होगी। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मालिका के एक ग्रंथ शिवकल्प नवखंड निरखंड में लिखा है कि मनुष्य मोह माया में भ्रमित होकर युग परिवर्तन या उसके आदि अंत में आने वाली आपदा संबंधी बातें नहीं जान पाएगा। ज्ञानी जन भी पथ भ्रष्ट और भ्रमित हो जाएंगे और आध्यात्मिक संवाद में बढ़ चढ़कर यह बोलेंगे कि
अभी कलयुग की वाल अवस्था ही चल रही है। भक्तों की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए महापुरुष ने कलयुग से संगम युग तक और संगम युग से सतयुग तक होने वाली सभी बातों की सच्चाई को भविष्य मालिका के रूप में लिख दिया है। इसको पढ़ने से कलयुग में भक्तों की चेतना जागृत होगी और वे भगवान को खोजकर उनकी शरण में जाएंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने ध्यान मग्न होकर अपनी दिव्य क्षमता के बल पर लाख से भी अधिक जिन ग्रंथों की रचना की है, उनमें 36 संहिता, 72 गीता, 27 वंशानुचरित्र, 24 उपवंशानुचरित्र और 100 मालिका ग्रंथ भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य पंच सखाओं ने भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। चलिए पहले मैं आपको भविष्य मालिका ग्रंथ की कुछ भविष्य में होने वाली भविष्यवाणियों के बारे में बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कलयुग खत्म हो चुका है। भविष्य मालिका से इसके प्रमाण भी आपके सामने रखूंगा। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि मानव समाज में बहुत सारे नारी और पुरुष में बंध्या दोष दिखाई देंगे, जिस कारण उनके संतान पैदा नहीं होगी। नारी और पुरुष का लिंग परिवर्तन करना संभव होगा और बहुत सारे लोग अपना लिंग परिवर्तन करेंगे। कामना, वासना, स्वार्थ और धन के लालच के चलते पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे। समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा का विलोप हो जाएगा। न केवल भाई भाई अलग घर में रहेंगे, बल्कि पति पत्नी भी अलग घर में रहेंगे। वृद्ध माता पिता को पुत्र अपने घर से धकेलकर बाहर निकाल देंगे और वृद्ध माता पिता अकेले या वृद्धा आश्रम में रहेंगे। मनुष्य हर समय व्याधि से पीड़ित होकर केवल दवा के सहारे जीवन बिताएंगे। समाज में मांसाहारियों, शराबियों, तंबाकू सेवन करने वालों और नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या के पाप बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं रहेगी। मानव समाज देवताओं की पूजा नहीं करेगा। पुत्र अपने मृत माता पिता को पिंडदान नहीं करेंगे। माता पिता की अंतिम क्रिया में पुत्र योगदान नहीं करेंगे। विधवा महिलाएं भी अंतिम संस्कार करेंगी और पिंडदान करेंगी। पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी। स्त्री और स्त्री के बीच शादी होगी। भाई बहन के बीच शादी होगी। कहीं कहीं पर पिता अपनी बेटी के साथ गलत संबंध रखेंगे। पुरुष म्लेच्छ वेश धारण करेंगे और महिलाएं बहुत कामुक और म्लेच्छ रूप धारण करेंगी। पुरुष भी संतान प्रसव करेंगे। पुरुष सिर के ऊपरी हिस्से में बाल रखकर कान के ऊपर के हिस्से से बाल काट देंगे। मामी और भांजे के बीच शादी होगी। चाची और भतीजे के बीच शादी होगी। सास और दामाद के बीच प्रीति होगी। मामा अपनी भांजी के साथ घर बसाएंगे। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे और उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करेंगे। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेंगी। कलयुग में कोई भी मनुष्य अपनी 100% आयु का भोग नहीं कर पाएगा। गीता, भागवत, शास्त्रों और पुराणों को छोड़कर मानव समाज काम शास्त्र का अध्ययन करेगा। लोग माता तुलसी की पूजा करना बंद कर देंगे। लोग ग्राम देवी या कुल देवी की पूजा करना बंद कर देंगे। समाज में मिथ्यावादियों की संख्या बढ़ जाएगी। पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी लोगों को समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा। विवाह में कोई ऊंच नीच, जाति अजाति, धर्म और वर्ण का विचार नहीं होगा। कम उम्र के पुरुष बड़ी उम्र की नारी से शादी करेंगे। ज्ञानी सज्जन गायत्री मंत्र छोड़कर जादू टोना आदि विद्या का पाठ करेंगे। रक्षक ही भक्षक बनेंगे। संसार से वेद मार्ग का विलोप हो जाएगा। औरतें अपने वाल खुले छोड़कर घूमेंगी। युवा नारी अंगी होना और अंग प्रदर्शन करना पसंद करेंगी। नारी अपना शरीर बेचकर पेट पालेंगी। कलयुग के अंत समय में राजा
शासन नहीं करेंगे। मनुष्य एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन मांसाहारी भोजन करेंगे। कुछ लोग जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के साथ शराब और मांस खाने लगेंगे। लोग असमय में आहार विहार और निद्रा करेंगे। मनुष्य द्वारा असमय में रति करने की वजह से कोख में ही संतान की मृत्यु होगी। बालक बालिकाएं गुप्त में गर्भ भ्रष्ट करेंगी। पुरुष पराई स्त्री का हरण करेंगे, रमण करेंगे। संसार के सभी परिवारों में अशांति का वातावरण दिखेगा। मध्य रात्रि में कोयल गीत गाएगी। असमय में आम के पेड़ में फूल आने लगेंगे। असमय में नीम के पेड़ में फूल और फल आने लगेंगे। अलग अलग वृक्ष में व्यतिक्रम अर्थात जो होना चाहिए उससे अलग फल और फूल आएंगे। बांस के पेड़ में धान उगेंगे। खेत में ही अनाज को कीड़े लग जाएंगे। कहीं कहीं पर खेती में ज़्यादा और कम उपज होने से फसलों की कमी आएगी। अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष और अकाल पड़ेगा। वज्रपात से बहुत से मनुष्य और जीव जंतु मरेंगे। गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। मनुष्य और जीव जंतुओं में अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। ऋतुओं का असमय परिवर्तन होगा और केवल 13 दिनों में 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। नदियों में असमय बाढ़ आएगी। सूर्य की किरणें 10 गुना तेज होंगी। असमय कोहरा छाया रहेगा। बार बार तूफान आएंगे और तूफान के बल पर समुद्र बार बार तट की सीमा का उल्लंघन करेगा। मरुभूमि में बाढ़ आएगी। भारी बारिश से पहाड़ की चोटी पर भी बाढ़ आ जाएगी और इससे मनुष्य और जीव जंतुओं की मौत हो जाएगी। जलचर और सामुद्रिक प्राणी बड़ी संख्या में मरेंगे। बहुत सारे वन्य जीव शहर में आकर मनुष्यों को नुकसान पहुंचाएंगे। सूर्य की गर्मी से उत्तर और दक्षिण मेरू की बर्फ पिघलने लगेगी। बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों वन्य प्राणी मरेंगे। पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने हर दिन भूकंप महसूस होगा। दिन में भी सियार चिल्लाएंगे। मुर्गे के मुकुट का रंग लाल से सफेद हो जाएगा। वैशाख के महीने में भी कमल खिलेंगे। चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगेगा। पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होगी। हर महीने पृथ्वी की किसी न किसी जगह पर आंधी तूफान, चक्रवाती तूफान आदि आएंगे। पृथ्वी में बहुत सारी नई और सुप्त ज्वालामुखियां जागृत होने लगेंगी। चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखाई देंगी। सूरज की किरणें बहुत तेज होंगी। बार बार 13 दिन के पखवाड़े आएंगे। बार बार आकाश से उल्का पिंड गिरेंगे। बहुत बार एक ही दिन में अमावस्या और संक्रांति होगी। बहुत बार एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति भी होगी। एक पक्ष के अंतर में ही अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। आज समय में सूर्य और चांद के चारों तरफ वलय दिखाई देगा। बारंबार ग्रह और नक्षत्रों में अस्वाभाविक गति दिखेगी। सूर्य की किरणें 10 गुनी ज्यादा तेज हो जाएंगी। ग्रह के चलने की गति में बार बार परिवर्तन दिखेंगे। ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुरूप नहीं रहेंगे। 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे और अंधेरा रहेगा। बाद के समय में भगवान कल्कि के द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा और नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। बहुत सारे मंदिरों के ऊपर वज्रपात होंगे। कहीं कहीं पर वज्रपात से मंदिर के ध्वज जल जाएंगे। विभिन्न मंदिरों से चोरी और लूट खसोट ऐसी होगी कि मंदिरों से मूर्तियां भी चोरी हो जाएंगी। मंदिर के अंदर भी लोग दुष्कर्म करेंगे। कई पुजारी मांसाहार और सुरापान करके मंदिरों में पूजा करने लगेंगे। कई दर्शन करने वाले लोग भी मांसाहार और सुरापान करके मंदिरों में प्रवेश करेंगे। विभिन्न मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों पर आध्यात्मिक वातावरण नहीं रहेगा।
देवी देवताओं के रहते हुए भी मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख नहीं होगी। स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी। इन सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता गांव छोड़कर चले जाएंगे। अपना पेट पालने के लिए बहुत लोग गुरु परंपरा की शुरुआत करेंगे। गुरुओं को शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं होगा। तंत्र साधना करके कुछ लोग अपने आप को गुरु कहलाएंगे। भूत प्रेत पिशाच के निराकरण करने वाले समाज में बड़े गुरु कहलाएंगे। गुरु परंपरा में मांसाहार और सुरापान को बढ़ावा दिया जाएगा। बड़ी जाति के कहलाने वाले लोग हाथ में जाल लाठी लेकर मछली पकड़ने लगेंगे और कसाई के काम करेंगे। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। पिता माता के द्वारा दिए गए नाम को बदलकर उसके आगे संत, स्वामी, दास, महाराज आदि उपाधि जोड़कर लोग अपने आप को ठाकुर या महापुरुष कहलाएंगे। नारंगी और गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को गुरु कहलाएंगे। जंगल काटकर बिलों की पूजा करके उसको भगवान के स्वप्रदेश बोलकर झूठी महिमा का प्रचार करेंगे। गुरु कहलाने वाले लोग शिष्या के साथ शादी करके उनको अपनी पटरानी कहेंगे। गुरु लोग अपने आप को भगवान का अवतार बताकर आत्म घोषणा करेंगे। नकली शंख चक्र दिखाकर अपने आप को भगवान कल्कि बोलकर लोगों को लूटते रहेंगे। गुरु कहलाएंगे लेकिन लालच देकर शिष्य की पत्नी का गमन करेंगे। अपने को गोपाल और शिष्या को गोपी कहकर काम वासना की पूर्ति करेंगे। गुरु अपने को भगवान नारायण बताकर शिष्य शिष्या को मुक्ति देने का लालच देकर चरण सेवा करवाएंगे। अपने सर पर जटा बांधकर अपने को संत कहलाएंगे और लोगों को लूटते रहेंगे। अनपढ़, गवार और आलसी लोग अपने को भगवान का दास कहलाएंगे और कंधे में जनेऊ धारण कर लोगों को ठगने लगेंगे। गुरु लोग चुन चुनकर धनी शिष्य इकट्ठा करेंगे। गुरु कहलाने वाले लोग शिष्य शिष्या की संपत्ति से ऐसो आराम करेंगे। शिष्य शिष्या से धन दौलत, सोना चांदी आदि धातुओं की दक्षिणा लेकर बेकुंड में स्थान देने का झूठा नाटक करेंगे। सुंदर नारियों को विभिन्न प्रलोभन देकर शिष्या बनाकर अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार युग के अंत में संसार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और उलट पलट चीजें होने लगेंगी। भविष्य मालिका में महापुरुष पंच सखाओं ने कहा है कि कलयुग संपूर्ण खत्म होने पर भी यह सभी लक्षण दिखाई देंगे। आज लगभग सभी लक्षण हमें दिखाई भी देने लगे हैं। इनमें से कुछ ही लक्षणों के प्रमाण मिलने बाकी हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि कलयुग संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है।